जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 के इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार एसएससी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन तमाम छात्रों के लिए यह अपडेट आपके उन टॉपिक पे है जो कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 और संविदा कर्मी के विवाद को लेकर उठ रही है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि लगातार कमेंट या फिर मैसेज करते हैं कि सर इस पे आवाज उठाइए, क्या है आखिर की कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे फ्रेश सीटें जो हैं उस पे सिर्फ हमें ही मौके मिलने चाहिए, यानी कि फ्रेश कैंडिडेट को ही मौके मिलने चाहिए, इस पे आवाज उठाया जाए, ना कि संविदा कर्मियों को यहाँ पर रिक्रूट किया जाए। तो देखिए, मैं आपको पिछले वीडियोज में भी बता चुका हूं कि वैसे लोग काफी कम हैं। और कौन लोग हैं जो कि अभी तक संविदा कर्मी पे काम कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं? क्या वो सरकारी सेवक हैं या फिर थर्ड पार्टी एजेंसी से उनका बहाली लिया गया है? तो कभी भी आपने सुना हो तो बताइए, या कुछ का साक्ष्य है तो बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली एएसओ का हुआ है या ऑडिटर का हुआ है ना, या किसी भी विभाग में किसी भी पद पे जो लेवल 6 से ऊपर की सैलरी हो और उस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट की बहाली ली गई हो, मतलब थर्ड पार्टी एजेंसी से। कभी नहीं हुआ है। और अगर आपको मैं बताना चाहूं कि आपका डर जो बना हुआ है कि बिहार एसएससी सीजीएल के जो वैकेंसी है, इसके परीक्षार्थियों के अंदर जो भय बना हुआ है कि इस सीट पर जो है खतरा मंडरा रहा है, इन पदों पर खतरा मंडरा रहा है। अब चूंकि सोशल मीडिया पर कर्मियों को लेकर जो है एक अलग विवाद बना हुआ है कि उनको 25 नंबर दिया जा रहा सीधे, तो वो सीट पर सीधे वही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वो चीजों के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया कि सरकार को ऐसे नियम में बीच में बदलाव नहीं करना चाहिए। ये नियम जो है परीक्षा के दौरान या फिर नोटिफिकेशन निकलने के बाद आप नियम में बदलाव नहीं कर सकते, जिसको लेकर भी अभी मामला भी चल रहा है ना। तो मामला चल रहा है तो उस मामले पे विवादित होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि बिहार सरकार में उस पद पे जो भी लेवल 5 से ऊपर का पद है या 6 से या 7 के पद पे वही लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर सेवानिवृत्त है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखला रहा हूं यहां पर। लेकिन देखिए, आप अगर इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इसकी जो परीक्षा है बिहार एसएससी सीजीएल की, यह अब ज्यादा समय नहीं लगाएगा। ये सीजीएल 4 की जो वैकेंसी का एग्जामिनेशन डेट अगर संभावित देखिएगा तो सब कुछ तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली मई में या जून में आपकी ये परीक्षा 2026 में ले ली जाएगी। तो आप क्या विवादों में ही फंसे रहेंगे? नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम डेट को फोकस कीजिए। वो आपको जो बोला गया है उस पे आयोग काम कर रहा है और जल्द ही आपका नोटिफिकेशन दे देगा कि इस डेट में आपका एग्जाम है। और सबसे पहले सीजीएल एग्जाम ही होने वाला है, उसके बाद आपका इंटर लेवल और कार्यालय परिचारी का लिया जाएगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, हमारे साथ जुड़िए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, सक्सेस की 98 के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक कोर्स दिया गया है। इस कोर्स में जुड़िएगा तो वो सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जो कि आपके इस एग्जाम से संबंधित हैं। अगर एक दिन भी आप मिस कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो है नुकसानदेह है। यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम का, जिसमें कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आप छात्रों को सपोर्ट किया जा रहा है एजुकेशन से संबंधित, इस कोर्स से संबंधित। तो आप यहाँ पे जुड़िएगा। दूसरा चीज की यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस को कवर किया गया है। स्टैटिक पार्ट के टॉपिक दिए गए हैं। ये 4000 लेटेस्ट पैटर्न पर जो प्रश्न उत्तर है वो दिए गए हैं। करंट अफेयर का 1 साल का अपडेट किया गया है। बिहार का करंट अपडेट कर दिया गया है। बिहार बजट आया है, वो भी मैंने आपको इसमें इंक्लूड कर दिया है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड अभी किया जाएगा इसमें। तो आप जुड़िए इसमें और इन सभी पीडीएफ को लेकर पढ़ना शुरू कीजिए। इसके साथ आपको एक पीडीएफ भी दिया गया है 15 प्रैक्टिस सेट का, जो कि सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। यह एनसीईआरटी एससीईआरटी के बेस पे तैयार किए गए सारे प्रश्न हैं जो कि आप यहाँ से लगाएं और देखिए कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है। हर प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा देखिए कहां से शुरू करते हैं। तो मुद्दा शुरू किया जाए या सर यहाँ पर इस बहाली को लेकर, जहां पर कि यह अपडेट दिया गया है ना, और संविदा कर्मियों के विवाद को लेकर। तो ये जो है एक नोटिफिकेशन है, संकल्प है सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के संबंध में। तो अगर आप परेशान हैं कि आपका कंपटीटर कौन होगा, आपका जो इस बहाली की प्रक्रिया में कैसे लोग एंटर करेंगे, तो वो मैं अभी आपको समझा दूं। क्योंकि ये लोगों का जो नियम बना है ना, इस चीज को थोड़ा ध्यान समझिएगा। इन लोगों का जो नियम बना है कि संविदा के आधार पर लिया जाए, ये क्यों किया जा रहा है? तो ये जिला, प्रखंड और अंचल में जो वर्कलोड बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि बिहार एसएससी अपनी परीक्षाओं को लेने में काफी लेट कर रहा है और लेट होने की वजह से
इन विभागों में, इन कार्यालयों में, जो कि जिला, प्रखंड और अंचल स्तर पे यहाँ उनको रिक्रूट करना था, वो नहीं हो पा रहा है। तो इस परिस्थिति में ही यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वर्कलोड बढ़ रहा है और पदाधिकारी और कर्मियों की बढ़ती हुई संख्या की रिक्तियों की कार्यों के निष्पादन हेतु व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 मई 2013 को एक नियमावली बना दी, जिसमें कि सभी विभागों और कार्यालयों को अधीन सभी संवर्ग के रिक्त पदों पर 1 वर्ष से नियमित नियुक्ति कर लिया जाने का निर्देश दिया गया। मतलब कि ये तो सरकार ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आपका जो है नियुक्ति जो है प्रक्रिया 1 साल के अंदर हो जाए, लेकिन नियुक्ति का प्रक्रिया में विलंबता हुई। अनेक विभागों में नियमित नियुक्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है, परंतु कर्मचारी चयन आयोग और बीपीएससी की जैसी कार्य करने की सीमा को भी ध्यान में रखा जाता है और नियुक्ति पाना संभव नहीं हो पाता। मतलब कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं ले पा रही है सरकार आयोग के माध्यम से, तो विलंबता हो रही है। तो उस परिस्थिति में यहाँ पर संविदा कर्मियों को रिक्रूट किया जा रहा है। तो ये नियमावली उनके लिए बन गई कि नहीं हो रहा है तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट पे उन लोगों को रिक्रूट किया जाए। कौन लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, उसके लिए भी एक जानकारी है। सभी विभागों के सूची तैयार की गई है, ये संलग्न सूची देखिएगा तो कौन कौन से वो पद हैं, और सारे पोस्ट देखिएगा तो सारे सीनियर पोस्ट है। और सीनियर पोस्ट पे आप क्या सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी एजेंसी से आपको कॉन्ट्रैक्ट की बहाली ली जाएगी? कभी नहीं ली जा सकती है। इस नियम को आप पढ़िएगा तो उसमें सारी जानकारी है। जो भी उल्लेखित पद हैं, विभिन्न पदों पर सेवानिवृत्त और सरकारी सेवक जो कि संविदा के आधार पर नियोजन आवश्यकता होने पर ही संबंधित विभागों या क्षेत्रों, कार्यालय क्षेत्रों में अनुरोध करेंगे और सामान्य प्रशासन विभाग के संलग्न सूची के उक्त पद, जो भी पद दिए गए हैं, उन पदों को जोड़े जाने की कार्रवाई अगली की जा सकती है। अब देखिए, सेवानिवृत्त होने के लिए भी 2 तरीके, मतलब कि एक तो मैंने आपको बता दिया ना कि कोई थर्ड पार्टी एजेंसी से आपका रिक्रूटमेंट नहीं होगा। आपका रिक्रूटमेंट उन्हीं लोगों का होगा जो कि ऑलरेडी सरकारी सेवक हैं और ऐसे पद पर शामिल हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। तो भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का चयन किया जाएगा। पहला प्रोसेस है सरकारी सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवाओं के लेने का तरीका। पूर्व से जो सेवानिवृत्त है यानी कि रिटायर अब हो चुके हैं, है ना, सरकारी सेवक का चयन ही किया जाएगा। तो यहां पर देखिएगा तो एक कंडिका 3 में इनके बारे में नियमावली बनाई गई है कि ऐसी परिस्थिति में ही आपका, जो कि इस संलग्न सूची में देखिएगा तो जो जो पद हैं उन्हीं पद के लोगों को ही रिक्रूट किया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं एलडीसी के पोस्ट पे वो एएसओ बन जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो उसी पद पर, अगर आप एएसओ के पद पर कार्यरत है, सपोज मानिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, तभी जो है आप क्या कर सकते हैं, तो बिहार एसएससी से निकली हुई बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं एएसओ के लिए। समझे? तो आपको डरने की ही बात नहीं है। पद रिक्त पड़े हुए हैं तो कौन आएगा यहां पर बहाली में पार्टिसिपेट करने? और यहां पर साफ साफ नियम में लिखा हुआ है कि उसी पद पर कार्यरत होने चाहिए, आप सरकारी सेवक होने चाहिए, तभी जो है आपका रिक्रूटमेंट हो सकेगा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे। ऐसी परिस्थिति में देखिएगा तो चयन की प्रक्रिया यहां पर दी गई है, आप इसको एक बार पढ़िएगा, है ना। लेकिन एक वैकेंसी निकाल दी गई है। कौन से वैकेंसी निकाली गई है सर? तो ये देखिए, ये ऑडिटर का ये पोस्ट है। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, ये नहीं है ना, इस नियमावली को भी बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। ये एक वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों ऑडिटर के पोस्ट के लिए। कहां से? तो पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग ने ऑडिटर का और सीनियर ऑडिटर का पोस्ट निकाला है और कहा कि सर हमें 38 पद और 165 पोस्ट, मतलब कि 38 वैसे जो कि ऑडिटर हैं और 165 ऐसे जो कि वरीय ऑडिटर हैं, मतलब सीनियर ऑडिटर है, उनका रिक्रूटमेंट हम लेने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बिहार एसएससी को उन्होंने, बीपीएससी को उन्होंने बहाली करने का जो प्रक्रिया दिया उसमें से अभी बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई। तो जिस परिस्थिति में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 10 जुलाई 2015 के ज्ञापन संख्या 10,000 है ना, 10,000 ये ज्ञापन संख्या, इसके अनुसार बोला गया है कि निहित प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त जिला अंकेक्षण जो सेवानिवृत्त हैं ऑडिटर के पोस्ट पे, वही अधिकारी या वरीय अंकेक्षण अधिकारी के सेवा संविदा के आधार पर यहां पर उनका सेवा लिया जाएगा और जो सुयोग्य अभ्यर्थी से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। तो यहां पर एक आपको नोटिफिकेशन दिया गया, फॉर्म दिया गया भरने को लेकर। आवेदन पत्र विहित पत्र संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं, जो कि वेबसाइट पे आपको यहां से दिखेगा, जहां से मैंने आपको ये पीडीएफ निकाला है वहीं से, ठीक है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के वेबसाइट जो कि विज्ञापन प्रकाशन किया जाएगा, जो कि निकाला गया है, और ये
10 मार्च 2026 के अपराह्न 12 बजे तक ही किया जा सकता है। तो ये 10 मार्च 2026 जो डेडलाइन है, ये क्यों दिया गया है? क्योंकि आगे आने वाले समय में जब तक ऑडिटर का पोस्ट खाली रहेगा तब तक ही ये कार्यरत होंगे। और मैं आपको बता दूं कि संविदा जो है जो पर फ्रेश नहीं बल्कि रिटायर्ड पर्सन को ही सिर्फ लिया जा रहा है, यही कड़वा सच है यहाँ पे। और सबसे बड़ी तो भ्रांति यह हो रही है, फैल रही है कि संविदा जो नियुक्तियां हैं उनमें नए युवाओं को मौका देकर नियमित सीटों को भरा जा रहा है। नहीं नहीं, नियमित सीटों को कैसे? ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाला गया है 38 और 165 पोस्ट का ऑडिटर का। तो ये इसमें नए लोगों को कहाँ रिक्रूट हो रहे हैं? यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि सिर्फ सेवानिवृत्त सरकारी सेवक ही यहाँ पर आकर आवेदन करेंगे। तो आपको डर बना हुआ है कि थर्ड पार्टी एजेंसी से भी यहाँ पर लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है, और जो नया वैकेंसी निकल रहा है उसमें भी उन लोगों। तो जो नया वैकेंसी निकल रहा है, मैं आपको फिर बता दूं कि वो उसी पद पर आ सकता है जिस पद पे वो कार्य कर रहा है संविदा पे। ठीक समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऑडिटर के पोस्ट निकला है, कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी पे वो लोग काम करेंगे जो कि रिटायर्ड है या मतलब कि सरकारी सेवक है, रिटायर्ड है। तो उनका उम्र कितना होगा? तो मान के चलिएगा कि रिटायर्ड है तो भाई कम से कम उनका उम्र तो 60, 64, 65 साल होगा ही। तो वही लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो जब ये लोग आवेदन करेंगे तो वहां पे तो एज लिमिटेशन भी दिया हुआ है कि आपका 60 साल से या 62 साल से या 64 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही ये लोग बाहर हो गए। तो इनसे क्या ही डरना है आपको? ये वो लोग नहीं है, ये तो सरकारी सेवक हैं ऑलरेडी और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको यहाँ पर लिया जा रहा है और उन्हीं को वहां पर आवेदन करने का भी मौका दिया जा रहा है ताकि वो एग्जाम देकर भी आए, है ना। क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज विभाग ने तो आज नोटिफिकेशन जारी किया है ना, अब जारी किया है कि आप लोग आइए, लेकिन अगर नहीं यहाँ से मिल पाएंगे तो वहां से लोग आएंगे और वैसे में उनकी संख्या काफी कम होगी। जैसे कि पंचायती राज विभाग का यह आप हालिया नोटिस देख रहे हैं, इसमें फ्रेश अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं है, इसमें सिर्फ रिटायर्ड पर्सन को आवेदन करने का मौका है। ये देखिए, ठीक है। ये आपका 38 पोस्ट है जो कि बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के लिए आपको विभाग का नाम है। और यहाँ पर देखिएगा तो कुल 38 पोस्ट निकाला गया है और ये संकल्प संख्या इसके द्वारा निकाला गया दिव्यांग कैटेगरी के सीटों की संख्या है। और ये वरीय अंकेक्षण यानी कि जो सीनियर ऑडिटर है उनका पोस्ट है, ये निकाला गया है। ठीक, तो ये है कुल 165 पोस्ट। तो जो लोग ऑडिटर के पोस्ट पे हैं, लेवल 6 पे काम कर रहे हैं या उसी से रिटायर हो गए हैं, तो उनको बोला गया कि आप भी आवेदन कीजिए, लेवल 7 तक का आपको सैलरी स्केल मिल सकेगा। आप सीनियर ऑडिटर के पोस्ट पे भी जा सकते हैं, तो उनको ये मौके दिए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि इनका भी जो कार्य करने का होगा अनुबंध कितने साल का हो सकता है? 1 साल का, 1.5 साल का। तो ये उनको यहाँ से भरा जा रहा है। तो वो पद पे अगर है भी तो अगर वो वैकेंसी, यह वैकेंसी मान लीजिए कि 38 और 165 पोस्ट अगर बीपीएससी ने या बिहार एसएससी ने निकाल भी दिया है ना, तो वो पद क्या फिर से भरे जाएंगे? वहां से भरे जाएंगे। वो लोग नए आएंगे तो वो जाएंगे फिर ऑडिटर के पोस्ट पे, फिर वो अपना एक्सपीरियंस लेके सीनियर ऑडिटर बनेंगे। तो ये चीजें होंगी। ठीक, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ये कुछ पात्रता है, नियम है कि आवेदक जो होगा बिहार सरकार के अंतर्गत जिला अंकेक्षण अधिकारी होगा और वरीय अंकेक्षण अधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त होगा, तभी वो आवेदन करेगा। सेवानिवृत्त अंकेक्षण अधिकारी और वरीय अंकेक्षण अधिकारी का संविदा आधारित जो नियोजन के लिए प्रक्रिया है वो उम्र सीमा का भी ध्यान रखा जाएगा। और उम्र सीमा में 65 साल, चयन प्रथमतः जो है 2 वर्ष का को कार्य किया होना चाहिए और नियुक्ति में, प्रोन्नति में ये सब जगह जो है 65 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए, अधिकतम उम्र 65 साल ही रखा गया है। फिर वरीय अधिक जो अंकेक्षण है उनके लिए 70 साल रखा गया है, तो ये 67 साल रखा गया है ना। 65 के बाद भी और 67 तक ही लिया जा सकता है। तो ये जानकारी है, एज लिमिटेशन दे दिया गया है यहाँ पर आपको। तो ये आपका एक वैकेंसी अलग से निकाला गया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लिया जा सके। अब देखिए बिहार सचिवालय सेवा में जो एएसओ का पोस्ट है उस पे देखिए एक नियमावली बना हुआ है और ये वित्त विभाग से जारी किया गया है। सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ही संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में लिया जाएगा, तो उनके लिए भी नियम बना हुआ है। तो एएसओ का, ऑडिटर का, सबका अलग से संविदा के आधार पर नियम बना हुआ कि वही लोग आ सकते हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस पोस्ट पे या उससे पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये जो है नियमावली बनाई गई है ना कि आवेदक जो है इस आशय में शपथ पत्र भी लगाएंगे कि उनके विरुद्ध निगरानी की जा सके या फिर उनके विभागीय कार्य को अगर संतोषजनक नहीं है तो उनको हटाया जा सके। ये सारा चीज यहाँ पर देना पड़ता है उनको। यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है ना। और ये यहीं पे सारा चीज जब जिक्र है, ये पढ़िएगा इसको, क्या क्या कहा जा रहा है कि प्रावधान के तहत वित्त विभाग बिहार पटना के
एएसओ के रिक्त पदों के विरुद्ध में तत्काल कुल 150 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा इच्छुक सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों के आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि वैसे लोग जो कि सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं, तो रिटायर्ड पर्सन को कितने साल के लिए लिया जाएगा? जब तक कि उनका कार्य चल सके, जब तक कि बिहार एसएससी बीपीएससी उनको बहाली विभाग को नहीं दे सके नया रिक्रूटमेंट। तो आपको डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि आपका जो है सीट जो है संविदा कर्मियों को जाएगा। बहुत सारे लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं कि सर आवाज उठाइए, बोलिए। तो ये चीजें हैं। और जो प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखिएगा तो सरकार जो है खुद मानती है कि सरकारी तंत्र में सुचारू रूप से चलाने के लिए सीजीएल 4 जैसे नियमित नियुक्ति की जरूरत है, और ये अंतिम समाधान ही है, मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसीलिए यहां पर संविदा कर्मी को एक ब्रिज कोर्स की तरह लिया जा रहा है, जो कि अब तक के काम संभाल सके और अपने अधिकारी जो चयनित होंगे उनको यहाँ पर सेवा दे सके, मतलब वो विभाग को सेवा दे सके जब तक कि नए अधिकारी चयनित होकर नहीं आ जाते। तो ये है आपका कड़वा सच, जो कि आपको अगर लगे तो समझिएगा। मैं आपको सारा डिटेल ऑफिशियल दिखा चुका हूं, और पद जो भी संविदा के दायरे से बाहर होंगे उस पर डिप्टी सेक्रेटरी जैसे उच्च स्तरीय पद जो होंगे उस संविदा के आधार पर भर सकते हैं, वही उसमें विलोपित कर सकते हैं। ठीक, इसमें कोई भी आपको जानकारी ऐसा नहीं है जिससे कि आपको डर बना रहना चाहिए। ये सारा चीज हो रहा है कि सर एएसओ का बहाली हो रहा है, ऑडिटर का बहाली हो रहा है, तो नहीं, उनका बहाली होता रहता है ना। यहाँ पे 10 मार्च 2026 तारीख जो दिया गया है वही आपको गलतफहमी पैदा कर रहा है कि ये लोग रिक्रूट हो जाएंगे तो सीट भर जाएगा। नहीं भाई, वो आपका जब तक कि नया सीट आपका रिक्रूटमेंट नहीं आ जाता है तब तक के लिए वो कार्यरत रहेंगे, उसके बाद उनको हटाया जाएगा वहां से। तो ये जानकारी है। और जो वेटेज को लेकर आपकी समस्या है कि सर 25 अंक दिया जा रहा है अधिमानता के लाभ लेकर, तो जो डर बना हुआ है आपके अंदर, तो उसको भी समझना जरूरी है। सामान्य प्रशासन विभाग के नियम के अनुसार जब बिहार एसएससी या बीपीएससी या बीटीएससी कोई भी ऐसा आयोग हो जो कि नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देता है, तो उन जो रिक्तियों के विरुद्ध है ना नया संविदा नियोजन जो है सामान्यतः प्रतिबंधित होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता दूं यहां से कि विशेष परिस्थिति में है ना, विशेष परिस्थिति में केवल जो अत्यंत विशेष परिस्थिति ऐसा बने कि मंत्रिपरिषद को नहीं जरूरत ही है ऐसे कर्मचारियों को, तब जाके संविदा पे इनको नौकरी दिया जाता है, जिस तरह से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अधिमानता का दायरा यानी कि जो 25 अंकों का लाभ पहुंचाने वाला जो बात है, तो 25 अंकों का लाभ मुख्य रूप से विशेष परियोजनाओं में, स्पेशल प्रोजेक्ट में डाला जाता है, ताकि जो केंद्र प्रयोजित अस्थायी योजनाएं या सृजित पद पर यानी कि जो कि क्रिएटेड पोस्ट है उस पर लागू होता है, ना कि सीजीएल जैसे सामान्य पदों पर लागू होगा। ठीक है, तो सीटों की सुरक्षा है। यहाँ पर जो नियमित पदों के लिए जो रिक्तियां निकली हुई हैं उसमें जो भेजी जा चुकी हैं आपके लिए वो पूरी तरह सुरक्षित है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों का भ्रम खत्म हो और अपनी तैयारी में लगिए। सक्सेस की 98 ऑफिशियल पे जुड़िए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। जय हिंद।